अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में फ़ुक़ानिया साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूंगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर वॉच करें। और यहाँ पे आप लोग को मालूम चल जाएगी फ़ुक़ानिया के साइंस सब्जेक्ट्स में, ठीक है। किस सब्जेक्ट्स में? साइंस सब्जेक्ट्स में, जिसे विज्ञान कहा जाता है। इस सब्जेक्ट्स में आप लोग को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को साइंस सब्जेक्ट्स में टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? तो 14 चैप्टर पढ़ना है। और आप लोग को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो इस चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। देन मैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आप लोग को ईजिली समझ में भी आएगा। तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि साइंस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो तो क्लियर हो गया कि टोटल आप लोग को 14 चैप्टर पढ़ने हैं। अब चैप्टर्स के नेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि जो फ़ुक़ानिया का कोई भी सब्जेक्ट्स हो उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, उर्दू में रहेगा, हिंदी में रहेगा, किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कौन से लैंग्वेज में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि वस्तानिया फ़ुक़ानिया एंड मौलवी ये मदरसा बोर्ड की तरफ से चल रहा है। तो ये मदरसा में आप लोग जानते हो उर्दू ही लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए उर्दू ही लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बस इंग्लिश हिंदी को छोड़ के, चाहे आप लोग का साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग को उर्दू ही में लिखना पड़ेगा। साइंस भी उर्दू ही में रहेगा, इंग्लिश में नहीं दिया रहेगा, क्लियर। यहाँ पे बस समझाने के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है नाम, ठीक है। तो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आप लोग का फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर सिक्स चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। यहाँ से आप लोग का बायो स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये भी थोड़ा डिवाइड किया गया है, ये आप लोग का केमिस्ट्री में आएगा। ये जो 1 to 5 चैप्टर है ये केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद 6 से आप लोग देखोगे तो ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर आप लोग का 8वां जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद 9वां चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ तक बायोलॉजी के चैप्टर्स थे। अब यहाँ से फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चला केमिस्ट्री में 5 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में आप लोगों का कितना चैप्टर था? 4 चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजी से सिर्फ 4 चैप्टर हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे 4 चैप्टर किससे है? तो फिज़िक्स से भी है। 4 चैप्टर बायोलॉजी से, 4 चैप्टर फिज़िक्स से और 5 चैप्टर है केमिस्ट्री से। तो इसका फिज़िक्स का आप लोग चैप्टर देखोगे तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये रहेगा। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगला आप लोग चैप्टर देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड लास्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये 14 चैप्टर से आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव्स। अगर आप लोग ये सब चैप्टर्स पढ़े हुए तो आप लोग को अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ पाएगी। बस प्रैक्टिस के लिए आप लोग, रिविज़न के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, क्लियर। बस ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ भी सकते हैं या फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आप लोगों को फिक्र नहीं करना है, इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। सो आप लोगों को चैनल पे बने रहना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बस कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उससे वहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूँगी। इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर नेम आप लोग को बताना था, जो कि मैंने बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई चैप्टर में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो